नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर मैथ का जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ वो आपके लिए केवल इस वजह से लेके आया हूँ कि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे स्पीड से या फिर कितनी जल्दी पेपर को अटैम्प्ट करना है। और मैथ में बहुत बच्चों को समस्या है, कमेंट भी पढ़ रहा था मैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैथ में डर लग रहा है क्योंकि स्पीड नहीं आ पा रही है। तो स्पीड से करने के लिए थोड़ा दिमाग को आपको शांत रखना पड़ेगा और कितनी स्पीड वहाँ पर चाहिए आपको मैथ को कवर करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा टाइम आपका बचेगा कि किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। बस अपना दिमाग को ज़रा शांत रखना है, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी है बहुत ज़्यादा कि जिससे गड़बड़ हो, और बहुत ही मरी हुई चाल से भी नहीं करना है। आप मुझे देख सकते हैं मैं किस स्पीड से कर रहा हूँ, तो ये आपको इस तरह से करना है। और इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको ये क्वेश्चन पहले से आते होंगे, तभी आपका दिमाग वहाँ पहुँचेगा। तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यू वी तथा डब्लू तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो मुझे इसका पैटर्न मालूम है, यू वी डब्लू मैंने ऐसे लिख दिया और ये कर रहे हैं 15 दिन में। यू अकेला 60 दिन में, तो मैंने यू लिखा 60। तो पूछा वी और डब्लू कितने दिन में, तो वी और डब्लू ही बचे हैं बस। हम इसका एलसीएम लेते थे और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। हमें वी और डब्लू चाहिए, मतलब यू हमें घटाना पड़ेगा। घटा के यहाँ पर क्षमता इसकी कितनी बचेगी? 3, 4 में से 1 घटाया, बस इस क्षमता से भाग करना होता है। यहाँ पर आ गया आपका उत्तर 20। बस मुझे समय कितना लग रहा है, जितना मैं यहाँ पर आपका लिख के दे रहा हूँ, वरना इतनी आवश्यकता इसमें ज़्यादा थी नहीं। मैं वहीं ले लेता 15 और 60 का एलसीएम सीधे कर लेता, यहाँ ऊपर ही लिख देता 4, यहाँ लिख देता 1, बचता 3, 3 से भाग करता 60 को। ठीक है, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब देखते हैं। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वालों में से 10% पर ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है? तो आपको यहाँ पर पहले छात्रों का 200% 30% निकालना है, फिर उसका 10% दोबारा निकालना है। तो आप एक ही बार में निकाल लो। आप लिख दोगे 200 गुणा 30%, फिर 10%, ये लिख दोगे। या आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहीं लिख देते 200 गुणा 30, इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका और समय बचेगा। 2 जीरो खत्म, और एक एक 2 सेकंड करके समय बचता है, ध्यान रखना। ये जीरो भी खत्म, तो 2 गुणा 3 6। देखो सीधे कहाँ इसमें समय लग रहा है। अगर आप देखा m तथा n, जहाँ n बड़ा है 1 से, ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m की घात n बराबर 121, तो m माइनस 1 n प्लस 1। भाई m की घात n दे रखा है, हमें पता है 11 की घात 2 121 होता है, बस और कुछ होता नहीं। तो m का मान हो गया 11 और n का मान हो गया 2, यहाँ रख दो। m की जगह रखेंगे 11 माइनस 1 बचेगा 10, और ऊपर n की जगह रखोगे 2 प्लस 1 3, 10 की घात 3 बराबर 1000। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है a माइनस बी बराबर 3, बी माइनस सी माइनस ए दे रखा है। ये जो आपसे पूछा जाता है इस तरह से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं, प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये आपको नोट है तो आपने केवल इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और आधा करना है। बट्टे में 2 ही तो है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 1 का 1, तीनों को जोड़ दो, 25 और 1 26 और 9, ये हो गया आपका कितना 35। 35 को 2 से भाग करोगे 17.5 सीधे। आगे a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5 3, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में आपको निकालना है। तो आप कहेंगे भाई a प्लस बी का अनुपात है 5, a माइनस बी का है 3, यानी कि 2 नंबर ऐसे जिनको जोड़ो 5 आए और घटाओ 3 आए, तो ऐसे नंबर तो 4 और 1 ही होते हैं। बस यहाँ रख दो, a का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का यानी कि a का स्क्वायर 1, 16 और 1 17, और नीचे घटाना है, 16 में से 1 गया 15, 17/15 आपका सीधे उत्तर दे रखा है। आगे देखते हैं। एक साइकिल, इसका अंकित मूल्य 2000 है। 20% 10% के 2 बट्टे दिए और बाद में नकद भुगतान के लिए 5% का अतिरिक्त बट्टा यहाँ पर दे रखा है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। टोटल 3 बट्टे दे रखे हैं, तो आपने क्या करना भैया, 2000 रुपये लिखे, तीनों बट्टे लगा दो। पहले 20% का बट्टा है यानी कि 80 बचा, दूसरी बार 10 का बट्टा है यानी कि 90 बचा, उसके बाद 5 का बट्टा है यानी कि 95 बचा। यही तो हुआ, और कुछ थोड़ी है इसमें। तो भाई क्या करें इसमें, देखिए जीरो काटते हैं, 1 2 3 4 जीरो पहले काट लेते हैं, 1 2 3 4, 1 जीरो और बचा, ये कट गया। 2 से काटते हैं 10 को 5 बार, 5 से 95 कट जाएगा 19 बार। 8 गुणा 9 72, 72 की गुणा 19 में करनी है, बस ये तो आपको आती है। 19 दूनी 38 का 8, 8 तो बहुतों में, 19 सत्ता 133 और क्या कहते हैं, कहता था 19 दूनी 38, बचा 3 बचा था, 133 और 3 136, पहला ऑप्शन, बस गुणा ही करनी थी। अगला है भाई, ये नंबर दे रखे हैं आपको, आगे पीछे दे रखे हैं, इनका औसत दे रखा है 15, एक्स का मान निकालना है। ये आपका शायद कोई मेरे ख्याल से पहले वाले में या दूसरे वाले में इस तरह का क्वेश्चन आपका दिखाई दिया था पेपर में, डीएलएड में। तो सबको जोड़ते हैं,
7 11 आपका होगा 18, 18 15 33, 33 में x अभी बाद में जोड़ेंगे और ये हो गया 33 14 47 और 21 68 और 25 93, सबका हो गया टोटल 93 प्लस x अब कर दिया। संख्या कितनी है 3 3 6 और 1 7 संख्या है, बट्टे में 7 बराबर आपका 15। 7 की गुणा तिरछी 15 में होगी, 15 सत्ते 105, 93 वहाँ जाके घट जाएगा राइट साइड में, बचेगा कितना 12, सीधे उत्तर। अगला 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाएं कि इस घोल में 60% दूध की मात्रा हो जाए। भाई 500 का 40% निकालो, 5 चौको 20 यानी कि 200, तो आप कहेंगे 500 लीटर का हमारे पास घोल है, इसमें दूध कितना है 200, हमने इसमें और दूध मिलाया मानो x, तो दूध अगर मिलाएंगे तो घोल भी x लीटर और बढ़ेगा। अब कितना हो जाए 60%, तो आप बस आपको यहाँ पर 60% कर देना है, टोटल का 60%, दूध का नहीं, दूध तो ऑलरेडी 60% ना, दूध तो बनेगा, टोटल का 60%। 20 से कट जाएगा 3 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार, गुणा कर लेंगे भाई, 3 की गुणा 500 में करोगे 1500 प्लस x 3x और 5 की गुणा तिरछी करोगे 2 पंजे 10 1000 हो जाएगा प्लस 5x। अगर x की तरफ x ले आओगे 3x को राइट साइड ले आओगे बचेगा वहाँ पर 2x और 1000 को लाओगे लेफ्ट साइड में, वहाँ बचेगा 500, तो आपका 2 से कट जाएगा 500 कितने बार 250 बार, सीधे उत्तर आपका ही आ गया। अगला निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो भाई ध्यान रखना जिसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर करने में ये इकाई में आता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऐसा है 2 वाला। आगे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने से किसी संख्या में 3/14 ज्ञात करना था, परंतु उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो दी हुई संख्या कितनी थी। तो भाई यहाँ बट्टे में 14 इधर 4 है, दोनों का मैं अगर एलसीएम लूँ तो संख्या हम मान सकते हैं 28x मान लिया। अब फिर 28x का पहले मैं 3/14 करता हूँ, तो 14 से 28 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा ऊपर 3 से हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 6x। दूसरी बार 3/4 करता हूँ, 4 से 28 कटेगा 7 बार, 7 की गुणा 3 से 21x। तो ये कितना ज़्यादा आ रहा है भाई, ये ज़्यादा आ रहा है आपका यहाँ पर कितना 15x ज़्यादा आ रहा है, और वहाँ कितना अधिक बोला था इसने 150, यानी 15x का मान 150 है, 15 से 15 कटा, यहाँ पर आया 10, x का मान 10। पूछा दी हुई संख्या क्या थी, भाई दी हुई संख्या हमने 28 मानी, तो इसमें बस 10 की गुणा करनी, 28 गुणा 10 280, सीधे सीधे कर सकते हैं। अगला किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है, तो संख्या क्या है। भाई 4/5, 5 से 100 को डिवाइड करो, 20 चक्को 80, 80% ये हो गया, और दूसरा 3/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 25, ऊपर 3 25 या 75, तो ये कितना अधिक दिख रहा है अभी 80 और 75, आप कहेंगे 5%, यानी कि 5% का मान आपके पास 8 अधिक बोला है इसने, तो पूरा का पूरा 100% का मान कितना होगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 की गुणा 8 से तिरछी करोगे, 20 × 8 = 160, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी करती है, उस बस को वह यात्रा अगर 9 घंटे में पूरी करनी हो तो स्पीड उसकी कितनी होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसमें दूरी ना दे रखी है ना पूछी है, केवल चाल और समय की बात करी है, तो चाल गुणा समय, तिरछी गुणा करेंगे तो चाल और समय की गुणा होती है। तो पहली बार चाल है 60, समय है 6, दूसरी बार आपसे चाल पूछी है मैंने x मान ली, समय है 9, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से 60 को काटा 20 बार, और 20 गुणा 2 हो जाएगा आपका 40। तो देखिए कितना समय लग रहा है इसमें। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका जो लाभ है प्रतिशत संख्या के अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था, यानी कि लाभ और क्रय मूल्य बराबर हैं। जब भी आपके लाभ और क्रय मूल्य आपको बराबर दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे यहाँ पहले विक्रय दिया, पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो आपने क्या करना है, ध्यान देंगे, आपने इन ऑप्शंस को इसमें घटा के देखना है। आपका पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है किसी एक एग्जाम में, फिर से पहले वाले में या दूसरे वाले में, 2014 वाले में आ चुका है, या फिर 2017 वाले में आ चुका है, 16-17 जो भी था वो 17 में होता है एग्जाम, तो और घटा के आपका स्क्वायर बचना चाहिए, बस ध्यान रखना, क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य बराबर है, इनकी गुणा होकर स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, 24 में से 12 घटाएंगे 12, कोई स्क्वायर नहीं, 24 में से 14 घटाएंगे 10, कोई स्क्वायर नहीं, 24 में 16 घटाएंगे 8, 8 क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता, 24 में से 20 घटाएंगे बचेगा 4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 20 वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप चेक कर लेंगे, आपको खुद ही आ जाएगा। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या एक जगह 2 गुनी होनी चाहिए, दूसरी से 3 गुनी होनी चाहिए, तो हम संख्या मान लेते हैं A, B और C। तो भाई पहले वाले का 2 गुना होना चाहिए और दूसरे वाले का 3 गुना, तो 2 और 3 यानी कि 6, तो 6 किसका 2 गुना होता है, 3 का 2 गुना होता है, और 2 का 3 गुना होता है, तो संख्याएं हो गई 3x, 6x और 2x।
इनका औसत दे रखा है 33, 3 का औसत 33 है तो योग हो जाएगा 33 या 99। अगर मैं सबका योग कर दूं तो 6 3 9 2 11, एक्स का मान आ जाएगा 99। 11 से कटेगा 9 बार। पूछा है बड़ी संख्या 6 है, 6 में 9 की गुणा, 6 9 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो संख्या का 60% कितना है? कोई संख्या है उसका 3/7, आप यहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने लिख देता हूँ थोड़ा नीचे को ताकि काटने में जरा यहाँ पर गलत ना हो। ये लिखता ना तो ऊपर भी काट सकते हैं आप, मेरा यहाँ पर थोड़ा ऊपर हो गया क्वेश्चन। और जो पूछा है ये जैसे 60% पूछा तो मैं इसी के बगल में यहाँ 60% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। 50 से 3 बार कटता है 150, 50 से 2 बार कटता 100, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार। 1 3 से 1 3 कट जाएगा और ये 3 ऊपर नीचे ले कट जाएंगे। उसके अलावा 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, और नीचे 7 पंजे 35, 35 की तिरछी गुणा हो जाएगी 15 में। तो आपको 35 गुणा 15 करना है। 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 तिया 45, 7 52, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका डी। अगला, x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, तो इनका HCF निकालना है। HCF में ध्यान रखेंगे दोनों में संख्या कॉमन होनी जरूरी है और छोटी घात लेंगे। तो जैसे 2 कॉमन है, दोनों में छोटी घात कौन सी है? 2 घात है, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। अगले इसमें 3 भी कॉमन है, पर 3 की घात 1 सिंगल कॉमन है, छोटी घात है, ये ले लेंगे। 7 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो इन्हें छोड़ देंगे, केवल इतना बचेगा, और यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम जो है 2 प्राप्त होता है। तो अंश और हर दोनों का योग, भाई अंश मान लिया x, हर जो है 3 अधिक है तो x + 3 हो गया। अब कह अंश में 7 की वृद्धि करो, हर में आपकी 2 की कमी करो, ऐसा करने पर आपको 2 प्राप्त होता है। ऊपर हो जाएगा x + 7, नीचे 3 में से 2 जाएगा तो x + 1 बचेगा। मैं x + 1 की तिरछी गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर बचेगा लेफ्ट साइड में x + 7 और बराबर में हो जाएगा 2 की गुणा x में 2x और 1 में गुणा 2। x को राइट साइड ले आओगे केवल x बचेगा, 2 को लेफ्ट साइड ले जाओगे 7 में से घटा बचा 5, x का मान तो आ गया 5, अंश हो गया 5, हर इससे 3 अधिक है, यानी कि x + 3, इसका मान आ जाएगा 8। तो 5/8 हो जाती है भिन्न। पूछा है दोनों का योग, 5 और 8 हो गया 13। अगर भिन्न पूछता तो 5/8। अगला क्वेश्चन, भाई इस तरह का क्वेश्चन तो गिफ्ट है एक तरह से आपके लिए। देखिए यहाँ पर p - q या q - p, ठीक है। अगर ये r होता तो p - q - r के पैटर्न में होता, अगली दूसरी ब्रैकेट में कहीं ना कहीं q - r - p लिखा होता, और एक जगह r - p - q लिखा होता। अगर ये पैटर्न पूरा हो, पूरी तरह से पैटर्न हो, तो आंसर हमारा यहाँ पर या तो 0 आता है या 1 आता है। अब क्योंकि ये बट्टे में लिखा है, जोड़ने की बात की मतलब अंश में भी कुछ आएगा, हर में भी कुछ आएगा, इनको काट के हमेशा कितना बचेगा? 1। अगर प्लस माइनस में दिए होते नंबर सीधे बिना बट्टे के, तो यहाँ पर आपके 0 बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें आंसर या तो 1 या 0, फिलहाल हमारा अंश बट्टे हर के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1। ध्यान रखना। आगे 14 + 6√5 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना, तो इसके ऊपर अंडर रूट और लगाओ। इस तरह से मैंने आपको बता रखा है, ये हमेशा जो होता है वो b होता है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो लास्ट का नंबर आपका 2ab है, तो 2a की जगह 3 और b की जगह 5 है। तो a + b का होल स्क्वायर बनना है, यानी 3 + √5 का होल स्क्वायर बनना है, और ये है 3 + √5। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। भाई कोई भी संख्या है उसमें 1/2 जोड़ दिया, फिर योगफल को 3 से गुणा कर दिया, तो इससे 21 प्राप्त होता है। अब इसमें सॉल्व करने की ज़्यादा कोई ऐसी आवश्यकता तो है नहीं, या करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। भाई इसका एल्सियम ले लीजिए, 2x हो जाएगा, और ये 2 की गुणा उधर हो जाएगी, 42 हो जाएगा। 3 की गुणा कर देंगे, 3 6x, और एक 3 यहाँ जाके घट जाएगा, बचेगा 39। 6 से भाग करना है, 6 × 36 बचा 3 30, 6 पंजे 30, 6.5, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आपने मैंने कितने आसानी से कर रखा है, आपको समझाया भी है मैंने साथ में, तो इसके साथ थोड़ा सा समय यहाँ जितना भी लगा होगा, वरना ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। तो आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है फिर, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।